हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटेडजिल। कल जो हमने डिस्कस किया था ऊप्स के कंसेप्ट्स, उसमें हमने इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन वगैरह देखे थे। तो आज हम उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। क्लास में हम उनको उन कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको गेट प्रिपरेशन या प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए कोई भी क्वेरी हो तो आप गेटेडजिल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, इनको हम क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे पाइथन में, वो हम देखते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है कि ग्रुपिंग करना है फंक्शन और डेटा की एक साथ, डेटा और उनके ऊपर जो फंक्शन एप्लीकेबल होंगे, जो फंक्शंस उस डेटा को मॉडिफाई करेंगे या रीड करेंगे, उन फंक्शंस को और उस डेटा को एक साथ एक ही क्लास में हमें क्या करना है, ग्रुप करना है। ठीक है। इनहेरिटेंस क्या कहता है कि जो प्रीवियस जो हमारे पास पहले से क्लास बनी हुई है या जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको किसी और क्लास से इनहेरिट करना। ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि हमारे पास एक ही काम को करने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है या मल्टीपल फंक्शन है, लेकिन मतलब ज़रूरत को देखते हुए किस फंक्शन को कॉल करना है ये हमें डिसाइड करना होता है। तो वो क्या कहता है, पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब मीन्स कि वन नेम एंड मेनी फॉर्म। ठीक है। तो हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास लिखा, कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम क्या है, लिखा माई क्लास मान लो। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर कुछ डेटा बनाना है। तो हमने क्या मेथड देखी थी, इनिट मेथड को हम क्या करते हैं कि क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, अंडरस्कोर इनिट मेथड। ठीक है। तो इनिट मेथड बना लेते हैं। ठीक है। इसका पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इसका पहला आर्ग्यूमेंट होगा सेल्फ। सेल्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, किस ऑब्जेक्ट, सेल्फ रिप्रेजेंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, कि इस वक्त किस ऑब्जेक्ट ने उस मेथड को कॉल किया है। ठीक है। इस क्लास के अंदर मैं दो वेरिएबल बना रहा हूं, सेल्फ डॉट वेल वन। ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 दे देते हैं, एंड सेल्फ डॉट वेल टू। ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी भी 0। ठीक है। हम यहाँ पैरामीटर्स भी ले सकते हैं, v1 v2 इस तरीके से, और उनको यहाँ असाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डेटा हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि एक सम नाम की मेथड हो जो इन दोनों डेटा का सम कर दें। तो डिफाइन सम किया। ठीक है। और ये भी पहले क्या लेगी, सेल्फ लेगी। ठीक है। हमें क्या करना, इन दोनों डेटा का जो हमारे पास उनका रिटर्न करना, रिटर्न सेल्फ डॉट वेल वन प्लस सेल्फ डॉट वेल टू। ठीक है। तो सम मेथड क्या करेगी, जो हमारे ऑब्जेक्ट की करंट जो दोनों वैल्यूज़ होगी उनको एडिशन करेगी और हमें रिटर्न कर देगी। ठीक है। इन वैल्यूज़ को मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डिफाइन अपडेट नाम की मेथड बना लेता हूँ। ठीक है। वो क्या करेगी, दो वैल्यूज़ लेगी, v1 और v2। ठीक है। और क्या करेगी, सेल्फ डॉट वेल वन में क्या जाएगा, v1, और सेल्फ डॉट वेल टू में क्या जाएगा, v2। ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये दोनों मेथड्स हमारे डेटा हुआ। ठीक है। इस क्लास का डेटा हुआ, इस क्लास की स्टेट हुई। ठीक है। इन दोनों, इस डेटा पर कौन ऑपरेट हो रहा है, ये दोनों फंक्शंस, अपडेट फंक्शन और सम फंक्शन। ठीक है। अपडेट फंक्शन क्या कर रहा है, उस क्लास के इन दोनों डेटा को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, नई वैल्यूज़ अपडेट करना है। तो वो वैल्यूज़ हम उसमें कैसे असाइन करेंगे, अपडेट मेथड के थ्रू। और अगर मुझे सम करना हो दोनों वैल्यूज़ का, तो मैं कैसे करूँगा, वेल वन और वेल टू के थ्रू। ठीक है। और एक मैं प्रिंट मेथड भी बना लेता हूँ इसके अंदर, डिफाइन प्रिंट। ठीक है। तो ये मेथड क्या करेगी, ये दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगी। तो प्रिंट वेल वन इक्वल टू, ठीक है, वेल वन ठीक है, और प्रिंट वेल टू इक्वल टू सेल्फ डॉट वेल टू। ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि क्या हुआ है, माई क्लास बनी है, इस क्लास के अंदर एक इनिशियलाइजर मेथड है जो उसके डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रही है। ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0,
अपडेट मेथड क्या करेगी, उन दोनों मेथड्स को उन दोनों डेटा को मॉडिफाई कर रही है। सम मेथड क्या करेगी, उन दोनों का सम करके रिटर्न करेगी हमें। और प्रिंट मेथड क्या करेगी, उन दोनों डेटा को प्रिंट करेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ओबीजे इक्वल टू क्या बना, माई क्लास लिखा मैंने। ठीक है, मैंने क्या लिखा, ओबीजे डॉट सम कॉल किया, तो इसने कुछ वैल्यू रिटर्न करी होगी, तो मैंने वो वैल्यू एक वेरिएबल पे ली एक्स। ठीक है, और उस वैल्यू का कर दिया, प्रिंट कर दिया कि एक्स इक्वल टू क्या आया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को अपडेट करते हैं। ठीक, इतना रन करके देखते हैं एक बार। तो एक्स इक्वल टू क्या दे रहा है, ये 0 दे रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, obj2 इक्वल टू माई क्लास। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ मैं, obj2 को अपडेट करता हूँ, obj2 डॉट अपडेट। ठीक है, दो अपडेट मेथड कॉल करी मैंने, तो मुझे क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, v1 और v2। ठीक है, v1 मैंने क्या दिया 2, v2 मैंने क्या दिया 4। ठीक है, तो obj2 के उसमें क्या जाएगा, वेल 1 में क्या जाएगा 2, वेल 2 में क्या जाएगा 4। ठीक है, obj2 के, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मैं फिर कॉल कर रहा हूँ obj2 डॉट प्रिंट। ठीक है, obj डॉट प्रिंट, दोनों प्रिंट करके देखते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट क्या प्रिंट करने चाहिए, obj1 में क्या होगा, कुछ अपडेट नहीं किया है तो डिफॉल्ट वैल्यू 0, और obj2 क्या करना, प्रिंट करना चाहिए, अपडेट कर दिया है तो 2 और 4। ठीक है, तो हम रन करते हैं इस कोड को, तो देखिए यहाँ क्या प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले obj1 ने क्या होगा, तो वेल 1 क्या आया है 0 और वेल 2 0। ठीक है, और फिर obj2 ने प्रिंट किए होंगे तो वेल 1 क्या आया है 2 और वेल 2 क्या आया है 4। ठीक है, अगर मैं सम भी करूँ, obj2 डॉट सम कॉल करूँगा तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यहाँ प्रिंट भी करना देते हैं। ठीक है, तो सम क्या है, obj2 डॉट सम कॉल किया तो क्या आया 6 रिटर्न हो गया है। क्यों आया, क्योंकि 2 और 4। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि हम फंक्शन और डेटा को किस तरीके से ग्रुप किया है क्लास के अंदर। ठीक है, क्लास बनाना समझ में आई, क्लास की मेथड कैसे एक्सेस करते हैं, हम क्लास की मेथड डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। ठीक है, सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है करंट ऑब्जेक्ट को। जब obj ने प्रिंट किया था, कॉल किया था, तो उस वक्त प्रिंट मेथड में सेल्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, obj। जब obj2 ने प्रिंट मेथड कॉल करी तो सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, obj2 को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, समझ में आई ये बात। ठीक है, अब मान लो कि जो प्रिंट मेथड है, ठीक है, ये अब हमें क्या समझना है, नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या कहता है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी, पहले से कोई क्लास बनी हुई है, उसकी प्रॉपर्टीज हम दूसरी क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि मैं कार क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, क्लास क्या बनाई मैंने, कार। ठीक है, इसके अंदर होगी इनिट मेथड, सेल्फ एज ए आर्ग्यूमेंट पास होगा। ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या लिखा, सेल्फ डॉट कलर, कार का कलर होगा। एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं इनिशियली, सेल्फ डॉट नेम, कार का नेम होगा। ठीक है, ठीक है, सेल्फ डॉट कंपनी दे देते, चलो सेल्फ डॉट कंपनी। ठीक है, कंपनी दे दी, कलर दे दिया, कार की कंपनी, कार का कलर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हम 2 स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि कंपनी नेम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, ये एक डिफॉल्ट, ये बेस क्लास है हमारी। ठीक है, ये पेरेंट क्लास, हम क्या कर रहे हैं, क्लास बन रहा है, नई क्लास हमने बनाई टाटा की। ठीक है, तो टाटा में हमने क्या किया, कार को इनहेरिट कर लिया। इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या है, आप क्लास के बाद से वो लगाइए पेरेंथेसिस, उसके अंदर आप क्लास का नाम लिखिए, तो वो क्लास टाटा ने किसको इनहेरिट किया है, क्लास को। तो इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या है,
ब्रैकेट लगाइए, उसके बाद आप क्या करिए, उसके अंदर क्लास का नाम लिखिए जिस क्लास को आपको इनहेरिट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं इनिट मेथड बनाऊँ या ना बनाऊँ, ये इसको इनहेरिट कर दिया तो ये दोनों जो वेरिएबल्स होंगे ये इसके अंदर अवेलेबल होंगे, इसने इसकी प्रॉपर्टीज़ और सारा सब कुछ इनहेरिट किया है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डिफाइन बनाता हूँ प्रिंट मेथड की, ठीक है। और मैं क्या प्रिंट करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट कलर, ठीक है। ये मुझे प्रिंट करना है। इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं डिफाइन अपडेट, ठीक है। सेल्फ कोमा नेम एन आएगा और कलर में सी ओ, ठीक है, CLR आएगा कलर में, ठीक है। तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू NM एंड सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू क्या आएगा, CLR, ठीक है। जी समझ में आई। तो अब क्या होगा, अब टाटा क्लास के अंदर तो हमने नाम बनाया, ना कलर बनाया, ना अपडेट मेथड बनाई, लेकिन टाटा ने क्या किया है, कार क्लास को इनहेरिट किया है। तो क्या होगा कि ये जो दोनों वेरिएबल्स होंगे, जो डेटा मेंबर्स होंगे, दोनों इसके अंदर अवेलेबल होंगे, अपडेट क्लास अपडेट मेथड भी इसके अंदर अवेलेबल होगी, ठीक है। तो अब मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाता हूँ, टाटा का, ठीक है। टी इक्वल क्या बनाया मैंने लिख दिया टी इक्वल टू T1 इक्वल टू क्या लिखा मैंने, टाटा, ठीक है। T1 लिख दिया। अब मैं कॉल कर रहा हूँ T1 डॉट अपडेट और उसके अंदर पास कर रहा हूँ अल्ट्रोज, ठीक है। नेम अल्ट्रोज और कलर जो है वो मान लो कि ब्लैक है, ठीक है। अपडेट होगा, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ T1 डॉट प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टोरी समझ में आ रही है। यहाँ क्या हो रहा है, हमने क्या किया है, टाटा क्लास बनाई है, लेकिन टाटा क्लास के अंदर ना अपडेट मेथड है, ना ही कुछ वेरिएबल्स हैं, ये सिर्फ एक डिफाइन करिए प्रिंट मेथड। लेकिन इसने क्या किया, इसने कार क्लास को इनहेरिट किया है। तो कार क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होगी, जितनी भी मेथड्स होगी, वो सारी की सारी कहाँ अवेलेबल होगी, इस टाटा को भी एक्सेसिबल होगी, इसके अंदर भी अवेलेबल होगी। तो टाटा ने इस कार को इनहेरिट किया है, तो ठीक है। तो टाटा के अंदर भी कार वगैरह ये दोनों मेथड्स, दोनों प्रॉपर्टीज़, ये मेथड, ये सब कुछ इसके अंदर भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये इसके अंदर अवेलेबल है, तो हम टाटा के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपडेट मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके अलावा प्रिंट मेथड किसके अंदर, टाटा के अंदर अवेलेबल है, तो टाटा डॉट प्रिंट भी कर सकते हैं हम, जो भी इसका ऑब्जेक्ट होगा वो प्रिंट मेथड को भी कॉल कर सकता है, ठीक है। तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे एक्सेसिबल है। तो इनिशियली क्या होगा, टाटा का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर सब एम्प्टी स्ट्रिंग्स होगी। उसके बाद हमने क्या किया, अपडेट कर दिया। यहाँ भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेते हैं T1 डॉट प्रिंट, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हम कुछ दे देते हैं, क्या देते हैं, हाइफन हाइफन, एम्प्टी है, ठीक है, हाइफन हाइफन, ठीक है। इसको रन करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तब क्या थी, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी, कुछ भी उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग्स थी, हाइफन हाइफन। तो हाइफन हाइफन प्रिंट हुआ, कलर और कार का नेम। लेकिन जब हमने इसको अपडेट किया अपडेट मेथड के थ्रू, तो वो वैल्यू वहाँ जाके क्या हो गई, सेट हो गई उस ऑब्जेक्ट के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ, जब हमने प्रिंट किया तो हमें लेटेस्ट वैल्यूज़ मिली, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, इनहेरिटेंस समझ में आया कि किस तरीके से इनहेरिट करना है आपको, इस तरीके से आपको इनहेरिट करना है। और आप इनहेरिट जब करते हैं तो जो बेस क्लास होती है, कार क्लास क्या कहलाएगी, बेस क्लास कहलाएगी, मतलब पेरेंट क्लास कहलाएगी। तो पेरेंट क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होगी, जो भी वेरिएबल्स होंगे, वो सारे कहाँ होंगे, इस टाटा या चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। तो T1 के थ्रू हम अपडेट मेथड भी कॉल कर सकते हैं और T1 के थ्रू हम प्रिंट भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी एज इट इज़ यहाँ अवेलेबल होगी टाटा क्लास के अंदर, ठीक है। इनहेरिटेंस समझ में आया। अब क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। मान लो कि जो प्रिंट मेथड हमने यहाँ लिखी है, एज इट इज़ प्रिंट मेथड कहाँ होती है, यहाँ भी होती, तो ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब तो दो प्रिंट मेथड हो गई, ठीक है। ये प्रिंट कर रही थी कि इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट और प्रिंट हो रहा है बेस, ठीक है, बेस कोमा
ठीक है, और इसके अंदर प्रिंट हो रहा है टाटा, ठीक है, बेस नहीं, यहाँ ले लो कार, ठीक है। ये क्लास जब प्रिंट करेगी किसी भी चीज़ को तो ये क्या करेगी, कार प्रिंट करेगी, उसके बाद कार का नेम और कलर प्रिंट करेगी। लेकिन जब ये टाटा क्लास प्रिंट करेगी तो क्या करेगी, टाटा प्रिंट करेगी, उसके बाद सेल फोन नेम। तो जब हमने कहा कि ये टाटा क्लास कार क्लास को इनहेरिट कर रही है तो इसकी सारी मेथड्स यहाँ अवेलेबल होगी टाटा के अंदर। तो कार क्लास के अंदर क्या क्या अपडेट और प्रिंट मेथड भी है, तो प्रिंट मेथड जो कार क्लास की वो भी यहाँ अवेलेबल होगी। तो जब हम कॉल करेंगे प्रिंट मेथड को टाटा के किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, T1 के थ्रू, तो क्या होगा, ये प्रिंट मेथड कॉल होगी या ये प्रिंट मेथड कॉल होगी। तो यहाँ कंसेप्ट आता है मेथड ओवरराइडिंग का, कि इस प्रिंट मेथड ने क्या किया है, टाटा के अंदर जो प्रिंट मेथड है इस प्रिंट मेथड ने क्या किया है, इसने ऊपर से जो इनहेरिट होकर आ रही है उस मेथड को ओवरराइड कर दिया, उसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया, ठीक है। मेथड एक ही है प्रिंट मेथड, लेकिन उसकी डेफिनेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये अब जो है ये लेटेस्ट डेफिनेशन है, हमने इसके अंदर डिफाइन करी है, तो यही मेथड एक्सेसिबल रहेगी। तो अगर हम टाटा का ऑब्जेक्ट बना कॉल करेंगे तो कौन सी मेथड कॉल होगी, ये मेथड कॉल होगी, और ये मेथड ओवरराइड हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन इस केस में यहाँ पे गॉन हो जाएगी। लेकिन अगर हम कार के थ्रू प्रिंट करेंगे तो ये मेथड प्रिंट होगी, ठीक है। समझ में आई यहाँ पे बात, ठीक है। तो T1 डॉट प्रिंट किया तो अब टाटा के साथ प्रिंट होगा, ठीक है, टाटा के साथ हाइफन हाइफन और उसके बाद टाटा के साथ अल्ट्रोज और ब्लैक, ठीक है। लेकिन यहीं इसकी जगह टाटा की जगह कार क्लास होती तो जैसे T2 C1 करके बनाई हुई है, कार क्लास का ऑब्जेक्ट है तो क्या प्रिंट होगा, और C1 डॉट प्रिंट लगाया है तो क्या होगा, कार प्रिंट होगा और हाइफन हाइफन की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, और उसके अलावा टाटा के थ्रू किया तो टाटा और अल्ट्रोस प्रिंट होगा, ठीक है। ये समझ में आई, कार क्लास का ऑब्जेक्ट है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, और टाटा का क्लास का अगर यदि ऑब्जेक्ट है तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, ये स्टेटमेंट चलेगा, क्योंकि इसने क्या करा, इस पुरानी डेफिनेशन को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। बाकी जो मेथड्स ओवरराइड नहीं हुई है वो अपडेट मेथड एज इट इज़ एक्सेसिबल है टाटा के अंदर भी और कार के अंदर भी, ठीक है। ये चीज़ समझ में, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होगा, मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म होगा पाइथन में, ठीक है। इसके अलावा पाइथन में कुछ मैजिक मेथड्स, डंडर मेथड्स भी है, या इनको मैजिक मेथड्स भी कहते हैं। पर डंडर मेथड क्या होती है, जैसे हमारे पास इनिट मेथड है, अंडर स्कोर इनिट मेथड, ठीक है। तो जो भी मेथड डबल अंडरस्कोर से चालू हो रही है ना, उनको हम डंडर मेथड कहते हैं। डंडर मेथड मतलब डबल अंडरस्कोर, ठीक है। जैसे अंडरस्कोर इनिट है, और भी बहुत सारे मेथड है, हम देखेंगे। अभी हमने कौन सी देखी, अंडरस्कोर इनिट। तो ये किस काम आती है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, मैजिक मेथड कहते हैं, डंडर मेथड कह सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम मेथड्स देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 3 डंडर मेथड्स हम जो सबसे पहले देखेंगे वो है इनिट, न्यू और डिलीट, ठीक है। तो देखो, जब भी पाइथन में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो सबसे पहले कौन सी, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे होते हैं, हमने लिखा, क्या लिखा, माई क्लास, और ये पेरेंट्स लगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमें रिटर्न में मिल रहा है। तो वो कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो वो जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो कौन सी मेथड कॉल होती है, बाय डिफॉल्ट न्यू मेथड कॉल होती है, ठीक है। न्यू मेथड का काम क्या है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उसे रिटर्न करना। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तब क्या कॉल होता है, तब होती है इनिट मेथड। उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज सेट करने के लिए कौन सी मेथड कॉल होती है, इनिट मेथड, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, मेमोरी से आउट होने वाला होता है, उसकी मेमोरी डीएलोकेट होने वाली होती है, तब कौन सी मेथड कॉल होती है, डिलीट मेथड, ठीक है। अब डिलीट, बहुत सारे डिलीट करने का एक तरीका है कि आप या तो डायरेक्ट डिलीट कीवर्ड हमने पढ़ा है तो वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जब भी मेमोरी गार्बेज कलेक्टर रहते हैं पाइथन में, गार्बेज कलेक्टर क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक मेमोरी को क्लीन करते रहते हैं, ठीक है। जो गार्बेज मेमोरी रहती है उसको क्लीन करते रहते हैं, तो वहाँ भी अगर उन्होंने भी क्लीन किया है और ऑब्जेक्ट रिमूव हुआ है तो डिलीट मेथड उसकी कॉल हो जाएगी, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये 3 मेथड हम देखेंगे। न्यू मेथड कब चलेगी, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। वेन एवर ए क्लास इज इंस्टेंशिएटेड, न्यू एंड इनिट मेथड्स आर कॉल्ड, ठीक है। न्यू मेथड कब चलेगी, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा, और इनिट मेथड कब चलेगी, जब ऑब्जेक्ट को हमें इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। तो पहले कौन कॉल होगी, न्यू मेथड। जब न्यू मेथड कॉल हो जाएगी तब डिसाइड किया जाएगा इनिट मेथड चलाना है या नहीं चलाना है, ठीक है। तो न्यू मेथड का सिंटेक्स क्या होता है कि जैसे सुपर क्लास को आपको कॉल करना रहता है, ठीक है। सुपर माइक, आप जो क्लास है उसका क्लास का नाम पास करिए, ठीक है। ये सुपर मेथड और न्यू मेथड किसकी, ऑब्जेक्ट, जो सुपर क्लास है बाय डिफॉल्ट कौन सी क्लास को ये इनहेरिट करती है, ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास को, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास पहले से बनी हुई है पाइथन में, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट क्लास की न्यू मेथड को हम कॉल करते हैं, ठीक है। उसके अंदर
एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं क्लास, और जो भी हमारे पास आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट से, आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से, वो सारे भी हम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यू मेथड का सिंटेक्स है। न्यू मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, इस सिंटेक्स के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कि सुपर के अंदर हमने क्या लिखा, हमारी जो क्लास है उस क्लास का नाम, और हमने जो आर्ग्यूमेंट रिसीव किया था न्यू मेथड के अंदर वो, उसके बाद डॉट अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर, उसके अलावा जो क्लास का हमने आर्ग्यूमेंट रिसीव किया है वो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सुपर ना कॉल करते हो, सीधे ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, क्लास का नाम ऑब्जेक्ट डॉट और उसके साथ डायरेक्टली न्यू मेथड। न्यू मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड है, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड क्या होती है हम नेक्स्ट उप्स के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यू जो अभी समझ लीजिए स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड क्या है कि आप बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट भी कॉल कर सकते हैं, इतना याद रखिए बस। हम क्या करते हैं, हम पहले माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के, ठीक है, हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट फिर कॉल करते हैं, ठीक है। ओबीजे इक्वल टू लिखा हुआ है, फिर हम क्या करते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट डॉट करके हम कोई मेथड कॉल करते हैं। लेकिन स्टैटिक मेथड क्या कहती है कि आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड कॉल कर सकते हैं, ठीक है, इतना याद रखिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो क्या है, एक क्लास का नाम है, हमने इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, डायरेक्ट क्लास के नाम के थ्रू हमने एक मेथड कॉल कर दिए, वो मेथड क्या है, न्यू मेथड। तो न्यू मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये दोनों सिंटेक्स आपको समझ में आए कि न्यू इंस्टांस कैसे आएगा हमारे पास, ठीक है। तो जो भी इंस्टांस हमारे पास आएगा उसे हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो 3 मेथड आपको याद रखनी है। इनिट मेथड या कब कॉल होगी, आपको इतना याद रखना है कि सबसे पहले कौन कॉल होगी, न्यू मेथड होगी, वो नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कौन सी मेथड कॉल होगी, इनिट मेथड कॉल होगी। और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होगा, मेमोरी से आउट होने वाला होगा, तब हम कौन सी मेथड कॉल होगी, डिलीट मेथड कॉल होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में, ये 3 चीज़ आपको बस याद रखनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या किया हुआ है कि हमारे पास क्लास ए है, ठीक है, हमारे क्लास का नाम क्या है, ए। उसने किस क्लास को इनहेरिट किया है, ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास पहले से पाइथन में बनी हुई है, तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर न्यू मेथड है, तो वो मेथड यहाँ भी हमारे पास एक्सेसिबल रही होगी, ठीक है। लेकिन हमने उस मेथड को क्या करा, हमने उस मेथड को ओवरराइड किया। हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे हिसाब से क्रिएट हो, ठीक है। तो हम कुछ और कंडीशंस लगाना चाह रहे हैं या कुछ और परफॉर्म करना चाह रहे हैं न्यू मेथड के अंदर, तो हमने क्या किया, उस मेथड को ओवरराइड किया, ठीक है। ये मेथड कौन सा आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगी, एक क्लास टाइप का आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगी। ये क्या है, स्टैटिक मेथड है, तो ये सेल्फ नहीं लेगी। सेल्फ क्या करता है, सेल्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस करना है मेथड्स, तो सेल्फ क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को। लेकिन ये मेथड क्या है, ये मेथड ऑब्जेक्ट के बिना काम करेगी, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगी, सीधे क्लास के नाम से एक्सेसिबल होगी। तो वो वेरिएबल कौन सा होगा, CLS मतलब क्लास, तो वो क्लास का नाम यहाँ पास में आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, क्लास का नाम आएगा। अब हमें क्या करना है, जब हमने न्यू मेथड कॉल करी, तो हमारा क्या, एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, हमने कुछ वर्किंग परफॉर्म करी कि प्रिंट क्रिएटिंग इंस्टांस, हम इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं। फिर हमने क्या करा कि सुपर क्लास जो थी, मतलब सुपर कीवर्ड क्या करता है, सुपर कीवर्ड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सुपर ए हमारी क्लास का नाम पास किया, उसके बाद हमने जो क्लास वेरिएबल रिसीव किया था उस क्लास वेरिएबल को पास किया, डॉट अंडरस्कोर न्यू मेथड को कॉल करके हमने CLS उसमें अंदर पास कर दिया। तो यहाँ क्या होगा, जो हमारी ऑब्जेक्ट क्लास होगी उसकी न्यू मेथड क्या करेगी, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, वो हमें रिटर्न यहाँ मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, रिटर्न कर दिया, ठीक है। हम लिखते हैं कि हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ऐसे लिखते हैं। तो क्या होगा, यहाँ न्यू मेथड कॉल हुई कि उसने वो ऑब्जेक्ट जो रिटर्न किया है वो हमने किस वेरिएबल में असाइन कर लिया है, उसका रेफरेंस OBJ में असाइन कर लिया है, ठीक है। यहाँ से जो रिटर्न हुआ है वो कहाँ असाइन कर लिया, OBJ में असाइन कर लिया। तो इस तरीके से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है पाइथन में, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसके अंदर मान लो कोई वेरिएबल से या कुछ ऐसी चीजें, तो उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम कौन सी मेथड कॉल करते हैं, इनिट मेथड, ठीक है। तो यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक इनिट मेथड प्रिंट करिए, इनिट इज कॉल्ड, ठीक है। तो जैसे ये लिखा हुआ ए, तो पहले क्या होगा, न्यू मेथड कॉल होगी, तो क्या प्रिंट होगा, क्रिएटिंग इंस्टांस, ठीक है। उसके बाद इसका नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सुपर क्लास के थ्रू, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ रिटर्न होगा। और जब रिटर्न हो जाएगा तो उसके बाद हमारे क्या होगी, इनिट मेथड कॉल होगी, उस ऑटोमेटिकली कॉल होगी और क्या करेगी, वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगी और वो उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो चलेगा। तो वो क्या लिखा हुआ है, इनिट इज कॉल्ड, ठीक है। तो इस कोड को अपन चला के देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि ये कोड क्या आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी एक क्लास बनी है, उसके अंदर न्यू मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, क्रिएटिंग इंस्टांस,
सबसे पहले न्यू मेथड कॉल हुई, उसने इंस्टेंस क्रिएट किया और हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, ठीक है। और इनिट इज, उसके बाद क्या लिखा, इनिट इज कॉल्ड, उसके बाद इनिट मेथड कॉल हुई, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम किसी भी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ए इक्वल टू ये लिखा और मैं प्रिंट करूंगा, ये तो मुझे क्या देगा, वो क्या कहा उसने कि मेन मॉड्यूल के अंदर क्या है, ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट है इस एड्रेस पर, ठीक है। ये ए ऑब्जेक्ट एट इस एड्रेस पे एक ए क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इनिशियलाइज किया, वो ऑब्जेक्ट कहाँ, उसका एड्रेस जो भी था वो एड्रेस किस में आ गया, वो रेफरेंस किस में आया, वो रेफरेंस आया ए वेरिएबल में, ठीक है। तो ए को जब हमने प्रिंट किया तो इसने क्या कहा कि ए क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और इस एड्रेस पर, ठीक है। बात समझ में आई कि हम इंस्टेंस कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मान लो सुपर जो न्यू मेथड है वो कुछ रिटर्न ना करे तो फिर क्या होगा, ठीक है। कि हमने क्या किया, हम प्रिंट कर रहे हैं न्यू मेथड, हमने डिसाइड करी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि न्यू मेथड क्या करेगी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी और ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न में देगी। लेकिन मान लो कि न्यू मेथड कुछ रिटर्न ही ना करे, हमने उस न्यू मेथड के थ्रू नया ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किया, कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया, तो फिर क्या होगा, तो इनिट मेथड कभी भी कॉल नहीं होगी। जब तक ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमारे पास आना जरूरी है, तो फिर इनिट मेथड कॉल नहीं होगी, ठीक है। तो क्रिएटिंग इंस्टेंस और इनिट मेथड कॉल नहीं हुई तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, इसने कुछ रिटर्न ही नहीं किया न्यू मेथड ने, ठीक है। इस न्यू मेथड ने कुछ रिटर्न ही नहीं किया, ठीक है। तो हमने जब भी ए कॉल किया इस तरीके से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक रेफरेंस आना चाहिए किसी भी वैलिड ऑब्जेक्ट का, लेकिन कुछ आया ही नहीं, रिटर्न किया ही नहीं कुछ न्यू मेथड ने, तो एक वैलिड ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हम इनिट मेथड को कॉल नहीं कर सकते, इनिट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, क्रिएटिंग इंस्टेंस एंड प्रिंट क्या कर रहा है, नन। नन क्यों प्रिंट कर रहा है, कि कोई एक वैलिड ऑब्जेक्ट रिटर्न ही नहीं हुआ तो उसने क्या रिटर्न किया, नन रिटर्न किया, ठीक है। यहाँ से कुछ रिटर्न ही नहीं हुआ, ठीक है। समझ में आई बात। अब जैसे एक और इस यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल को समझते हैं अपन। यहाँ पर क्या है कि एक स्टूडेंट क्लास बनाई है, उसके अंदर एक इनिट मेथड बनाई है। इनिट मेथड क्या कर रही है, दो मेंबर वेरिएबल्स को डिफाइन कर रही है कि आईडी नंबर और ग्रेड जो है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और उनको जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तब वहाँ पास करूँगा और वो मैं यहाँ इनमें सेट कर दूंगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन का काम कर रही है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट जब क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं चेक कर रहा हूँ, क्या चेक कर रहा हूँ, एक कंडीशन लगी हुई है यहाँ पे। क्या कंडीशन लगी हुई है कि ग्रेड जो है वो ग्रेड अगर यदि 5 to 10 के बीच में हुई तो ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। हम क्या रिटर्न करेंगे, नन रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, क्रिएटिंग इंस्टेंस लिख रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि ग्रेड जो है वो 5 से 10 की अगर यदि बीच में नहीं हुई तो हम इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे, नन रिटर्न कर देंगे। और 5 से 10 के बीच में अगर वैलिड है ग्रेड तो हम क्या करेंगे, उस जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है सुपर क्लास के थ्रू वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। समझ में आई बात। ये लाइन आप सीधे सीधे यहाँ भी लिख सकते हैं इंस्टेंस की जगह, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्लो कैसे चल रहा है। सबसे पहले न्यू मेथड कॉल होगी, वो चेक करेगा जो ग्रेड आपने पास करी है क्या वो ग्रेड एक वैलिड है कि हमारे रेंज के बीच में आ रही है, तो इंस्टेंस रिटर्न कर दो, अदरवाइज नन रिटर्न करो। और अगर नन रिटर्न हुआ तो ये इनिट मेथड कॉल नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या, सिर्फ न्यू मेथड ही कॉल होगी, ठीक है। ये एक वैलिड ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तो ही न्यू मेथड इनिट मेथड कॉल होगी, ठीक है। ठीक है, ये अंडरस्कोर str मेथड को भी हम देखेंगे, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, s1 इक्वल टू स्टूडेंट्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, आईडी नंबर और ग्रेड चाहिए। आईडी नंबर 1 दिया, ग्रेड हमने 7 दी, ठीक है। और s2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने, ठीक है, और हमने क्या पास किया, आईडी नंबर 2 पास किया और ग्रेड जो हमने 15 पास कर दी मान लो, ठीक है। हमारी ग्रेड 5 to 10 के बीच में होनी चाहिए। और हम क्रिएटिंग इंस्टेंस और यहाँ हम प्रिंट करवा लेते हैं आईडी नंबर कोमा
ग्रेड, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कौन सा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, प्रिंट कर देते हैं, एक और यहाँ प्रिंट लगा देते हैं, इनिशियलाइजिंग आईडी नंबर कॉमा ग्रेड, ठीक है। ठीक है, तो क्रिएटिंग इंस्टेंस कर रहे हैं हम, ठीक है। जब S1 क्रिएट हुआ होगा तब क्या होगा, वो इंस्टेंस क्रिएट होगा और उसकी वैलिड रेंज क्या है, 7 है, 7 वैलिड है, तो इंस्टेंस रिटर्न होगा और उसकी इनिट मेथड भी कॉल होगी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले क्रिएटिंग इंस्टेंस 1 7 क्रिएट हुआ, उसके बाद क्रिएटिंग इंस्टेंस 2,15 क्रिएट हुआ। लेकिन अगर हम प्रिंट करेंगे S1 S2 को तो क्या होगा, यहाँ क्या कह रहा है, S1 ने क्या लिखा कि ये एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है इस मेमोरी लोकेशन पे, क्यों, क्योंकि हमारी ग्रेड जो है वैलिड थी, तो उसने क्या किया, नया ऑब्जेक्ट इंस्टेंस रिटर्न किया होगा। लेकिन जब ग्रेड हमने 15 पास करी तो वो एक वैलिड ग्रेड नहीं थी, ये इफ कंडीशन फॉल्स हुई होगी, और एल्स में क्या रिटर्न हमने नन किया है, तो S2 में क्या आया है, नन आया है, ठीक है। तो S2 ने क्या प्रिंट किया, नन प्रिंट किया, ठीक है। आप चाहें तो इन दोनों स्टेटमेंट को यहाँ भी लिख सकते हैं सीधे, ठीक है। कहीं इंडेंटेशन इरर आ रही है तो खैर छोड़िए, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इंडेंटेशन इरर के कारण मैं सही नहीं कर पा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अगर वो इंस्टेंस सही होगा तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नन रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशनल भी आप न्यू मेथड के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आई आपको, ठीक है। अब डिलीट मेथड किस तरीके से कॉल होगी, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास एक क्लास है, क्लास माई क्लास, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या करा, डिफाइन करी डिलीट मेथड, अंडरस्कोर डिलीट मेथड, ठीक है। ये भी क्या पैरामीटर लेगी, सेल्फ लेगी, जिस ऑब्जेक्ट को जिसमें ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर रहे हैं उसका रेफरेंस। हमने क्या लिखा, प्रिंट और डिलीटिंग, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी अब मैं माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, माई क्लास का, ठीक है, मैंने एक्स में माई क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, तो अगर यदि पाइथन का गार्बेज कलेक्टर अगर इसे अभी मैंने क्या डिलीट ऑपरेशन इस पर कॉल नहीं किया, लेकिन अगर पाइथन का मेमोरी गार्बेज कलेक्टर इससे ऑब्जेक्ट को रिमूव करता है, ठीक है, यहाँ हम एक्स में असाइन नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉल हो जाएगा, डिलीट कॉल हो जाएगा, ठीक है। डिलीटिंग क्यों हुआ, क्योंकि अब जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और उसको किसी वेरिएबल में असाइन नहीं किया है, तो गार्बेज कलेक्टर उसे क्या कहता है कि ये मतलब ये फालतू घूम रहा है उसके अंदर, इसको कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो इसे क्या करो, डिलीट कर दो, हटाओ इसको यहाँ से, मेमोरी फ्री करो। तो इसको हमने किसी वेरिएबल में असाइन नहीं किया तो क्या हुआ कि डिलीट कॉल हो गया। लेकिन अगर मैं किसी वेरिएबल में असाइन कर लूँगा तो एक वैलिड मेमोरी जो है वो रहेगी इसके अंदर, ठीक है। लेकिन फिर जब प्रोग्राम एंड हुआ होगा तब क्या कॉल हुआ होगा, डिलीट फंक्शन कॉल हुआ होगा, ठीक है।
अब जैसे मान लो मैं इसके बाद कुछ प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट रनिंग, ठीक है, तो पहले रनिंग चलेगा उसके बाद ही डिलीट हो पाएगा ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम अभी हमने क्या किया है, इसे वैलिड रेफरेंस में रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट को अभी हम क्या कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्यों? पाइथन का गार्बेज कलेक्टर इसे ऑटोमेटिक डिलीट नहीं करेगा, पहले वो पूरा फाइल चलाएगा, जब फाइल का सब कुछ एंड हो जाएगा तब उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी को डीएलोकेट की जाएगी, तब डिलीट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि अब मैं डिलीट फंक्शन और बाय डिफॉल्ट हम एक्सप्रेसली डिलीट करते हैं, डिलीट कीवर्ड की मदद, डिलीट एक्स लिखा मैंने, तो अब क्या होगा, अब जरूर डिलीट मेथड चलेगी, ठीक है, डिलीट मेथड, ठीक है। और यदि आप प्रिंट अगर मैं इसके बाद करता हूँ तो भी क्या होगा, प्रिंट से पहले डिलीट होगा उसके बाद प्रिंट होगा, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ उसके बाद प्रिंट हुआ, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। तो डिलीट मेथड कब कॉल होगी, जब हम डिलीट कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे, या फिर गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली उस मेमोरी को डीएलोकेट करेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो और भी मेथड्स है, मैजिक मेथड्स, वो कौन कौन सी है, एक अंडरस्कोर एसटीआर मेथड है, अंडरस्कोर इनिट है, फ्लोट है, बूल है और कॉम्प्लेक्स है। ये मेथड कब कॉल होगी, जब आपने एसटीआर मेथड पढ़ी है, ठीक है, टाइप कन्वर्जन में जब भी आप एसटीआर में किसी भी इंटीजर को कन्वर्ट करते हैं तो कौन सी मेथड कॉल होती है, एसटीआर मेथड कॉल होती है। जब आप इंट कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ पास करते हैं तो कौन सी मेथड कॉल होती है, अंडरस्कोर इंट कॉल होगी। जैसे मेरी क्लास है, मेरी क्लास क्या है, माई क्लास नाम है मेरी क्लास का, ठीक है, ठीक है, और इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एक्स। अब जैसे मैंने लिखा एसटीआर ऑफ एक्स, तो इस माई क्लास के अंदर कौन सी मेथड होनी चाहिए, अंडरस्कोर एसटीआर अगर यदि मेथड हुई तो ये मेथड काम करेगी, अदरवाइज एरर आ जाएगी कि इसके अंदर एसटीआर मेथड आप इनवैलिड एक मेथड है, आप इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर मैंने इंट एक्स लिखा तो एक इंट मेथड जो है ये अंडरस्कोर इंट मेथड किसके अंदर होनी चाहिए, माई क्लास के अंदर बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी मेथड्स है ये सारी हैं, तो मैं इनमें से कुछ एक या दो रन करके दिखाऊंगा, बाकी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम एक आध मेथड देख लेते हैं। जैसे मैं माई क्लास है, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक इनिट मेथड क्रिएट करी, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक सेल्फ डॉट वेल नाम है, ठीक है, वेल इक्वल टू मैंने लिखा 20, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डिफाइन किया अंडरस्कोर एसटीआर मेथड करा, और इसके अंदर मैंने क्या पास किया, सेल्फ, ठीक है। जब भी कोई एसटीआर पास करेगा तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा एसटीआर ऑफ सेल्फ डॉट वेल, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक्स जो हमारी माई क्लास का ऑब्जेक्ट है, और मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, एक वाई नाम का वेरिएबल बना जिसके अंदर मैंने क्या लिखा, एसटीआर ऑफ एक्स लिखा मैंने, ठीक है। तो हमने टाइप मेथड पर टाइप मेथड में बता देती है कि कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, टाइप ऑफ एक्स, और एक और हम प्रिंट कर लेते हैं टाइप ऑफ वाई, ठीक है। टाइप मेथड या रिटर्न करेगी, क्या प्रिंट करेगी, टाइप क्या रिटर्न करेगा, किस ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है या किस क्लास का है, ठीक है। तो एक्स क्या है, एक्स जो है माई क्लास को बिलोंग करता है, और वाई जो है वो क्या एसटीआर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है, एसटीआर रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये जो एक्स है वो क्या है, माई क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जो वाई है वो क्या एसटीआर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये मेथड बनाऊँ ही ना तो क्या होगा, तो मेरे पास एरर आ जाएगी, क्या एरर आएगी कि ये एक इनवैलिड है, आप इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइक सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ होगा कि एक्स ने जो है ये मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी क्या यहाँ रिटर्न क्या हुआ होगा, एक्स की एक नन वैल्यू, ठीक है। हम प्रिंट करके देखते हैं वाई को, ठीक है। तो देखो वाई क्या है, एक माई क्लास का ऑब्जेक्ट है, एसटीआर ने क्या रिटर्न कर दिया, जो भी ऑब्जेक्ट था इस वाई एक्स ने क्या रिटर्न किया। अगर हम एसटीआर नहीं लिखते हैं तो क्या प्रिंट होता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिटर्न होता है इस तरीके से। तो इसको उसने एज ए स्ट्रिंग कन्वर्जन किया होगा, और यहाँ पर इस स्टेटमेंट को उसने एज ए स्ट्रिंग मान के उसके अंदर क्या कर लिया, डबल कोट के अंदर लिख दिया, ठीक है, और उसको उसने रिटर्न कर दिया। तो
ठीक है। तो ये जो सिंटेक्स है ये लिखा हुआ है ना, ये एज ए स्ट्रिंग, अगर यदि हम स्ट्रिंग मेथड नहीं बनाएंगे तो इस तरीके का कुछ रिटर्न होकर हमारे पास आएगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो है वैलिड रीज़न आए, ठीक है, वैलिड सिंटेक्स आए जो हम चाहते हैं वो, ठीक है। तो वो हम क्या लिखेंगे, हम str मेथड के अंदर लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास इंट मेथड है, ठीक है, तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं सेल्फ डॉट वेल, ठीक है। और मैं यहाँ कॉल करता हूँ अब इंट ऑफ एक्स, ठीक है, और हम फिर प्रिंट करते हैं वाई को टाइप ऑफ वाई एक्स, और फिर क्या करते हैं टाइप ऑफ वाई, और ठीक है, और वाई की वैल्यू प्रिंट करते हैं और एक्स की वैल्यू भी प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या कर रहा है, टाइप ऑफ वाई क्या है माई, टाइप ऑफ एक्स क्या है माई क्लास, टाइप ऑफ वाई क्या है इंट, और जब हमने एक्स के अंदर str मेथड नहीं लिखा तो एक्स ने क्या रिटर्न, एक्स क्या है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से रिटर्न हुआ होगा। और वाई के अंदर क्या है, जो भी हमने यहाँ से रिटर्न किया इंट, जब कॉल किया यहाँ से क्या रिटर्न किया वेल, तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ वेल, वेल क्या है 20, तो यहाँ 20 रिटर्न हो गया, ठीक है। चारों चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब जैसे ही मान लो कि ठीक है, ठीक है, इंट मेथड समझ में आएगी, जब हम इंट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो इंट मेथड कॉल होगी अंडरस्कोर इंट, जहाँ से हम जो रिटर्न करवाएंगे वही रिटर्न होगा। मैंने यहाँ +5 का रिटर्न किया तो वहाँ भी 25 आ जाएगा एक्स के अंदर, ठीक है, ये देखिए 25 आ गया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी मेथड से आप ट्राई करिएगा बाकी की, ठीक है, कौन कहाँ क्या आउटपुट दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कंपैरिजन के लिए मेथड होती है कौन कौन सी, EQ मतलब इक्वल टू, एनी मतलब नॉट इक्वल टू, LT मतलब लेस देन, LE मतलब लेस देन और इक्वल टू, GT मतलब ग्रेटर देन, और GE मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वल टू मेथड को मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से चलेगी। इक्वल टू मेथड कब होगी, जब हम दो ऑब्जेक्ट को इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर करते हैं, ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं हम कैसे लिखते हैं कि x इक्वल टू वाई। तो जब ये कब चलेगा, जब आपके अंदर क्लास के अंदर कौन सी अंडरस्कोर EQ मेथड डिफाइंड होगी, ठीक है। तो माई क्लास के मुझे दो ऑब्जेक्ट कंपेयर करना है, तो एक ऑब्जेक्ट तो मेरा सेल्फ में रहेगा, दूसरा मैं अदर नाम के वेरिएबल में ले लेता हूँ और रिटर्न करता हूँ सेल्फ डॉट वेल इक्वल टू अदर डॉट वेल, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मैंने एक वेरिएबल बनाया obj1 बनाया, क्या बनाया माई क्लास का obj1 बनाया, ठीक है। ठीक है, यहाँ हम एक पैरामीटर ले लेते हैं v1, ठीक है, सेल्फ डॉट वेल में क्या जाएगा v1 जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमने पास किया, क्या करा 15 पास किया, ठीक है, obj2 इक्वल टू माई क्लास, ठीक है, और इसके अंदर मैं 20 पास कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने लिखा प्रिंट करो obj1 इक्वल टू obj2। तो यहाँ क्या होगा, इक्वल टू मेथड अगर यदि बनी हुई है ये वाली, तो ये दोनों, ये रिटर्न क्या करेगी, दोनों वैल्यू को कंपेयर करके ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो ट्रू आएगा, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। फॉल्स आया क्यों आया, कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों वैल्यू मान लो मैं इक्वल कर देता हूँ, 15 करता हूँ दोनों में, तो क्या होगा, अब ट्रू आना चाहिए, तो क्या आ रहा है हमारे पास, ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये मेथड नहीं बनी हुई होती तो क्या होता, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जब ये मेथड नहीं है तब इन दोनों का क्या कंपेयर हो रहा होगा, एड्रेस, और वो दोनों इक्वल नहीं है तो क्या रिटर्न आया हमारे पास, फॉल्स रिटर्न आया, ठीक है। एक्चुअल में क्या कंपेयर हुआ होगा, फिर जब ये मेथड नहीं बनी हुई है तो ऑब्जेक्ट क्लास में आता है, ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल EQ बनी होगी तो उसमें जो कोड लिखा होगा वो कोड यहाँ रन हो रहा होगा, ठीक है। तो वो कोड उसके अंदर जो कुछ भी कोड लिखा होगा वो कोड यहाँ चलेगा, ठीक है। ये मेथड हमने क्या करी है, ओवरराइड करी है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर भी EQ मेथड होगी, अंडरस्कोर EQ मेथड, ठीक है। तो str में भी हमारे साथ क्या हो रहा था कि अगर हम अंडरस्कोर str नहीं बना रहे थे तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर जो str बनी हुई थी वो क्या करती है, बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करती है, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस और उस क्लास का नाम, ठीक है। तो वही हमारे पास रिटर्न में आ रहा था, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमें लेस देन चेक करना है, LT है क्या, इस जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट है वो लेस देन है क्या,
ठीक है, तो मैं लेस देन ऑपरेटर यहाँ चेक कर लेता हूँ कि अदर दूसरी वैल्यू से लेस देन है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे यहाँ 17 से लेस देन है क्या OBJ1, ठीक है, तो मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा OBJ1 लेस देन OBJ2 है क्या, तो ट्रू। क्यों? क्योंकि 15 लेस देन 17 है। लेकिन इसी जगह पर अगर मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ तो 15 लेस देन 12, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स हमारे पास रिटर्न में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर यदि LT जो है इसको मैं डिफाइन ना करूँ तो क्या होगा अब, ठीक है। अब टाइप रहा है, क्या कह रहा है कि लेस देन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टांसेस ऑफ माई क्लास एंड माई क्लास, दोनों के बीच में लेस देन ऑपरेटर हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये जो मेथड है लेस देन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि LT मेथड अवेलेबल ही नहीं है, तो हम कॉल किसे करेंगे, ठीक है। तो हमें इस मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी हम लेस देन ऑपरेटर को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो STR मेथड ऑब्जेक्ट क्लास में डिफाइंड है, EQ मेथड डिफाइंड है, लेकिन LT मेथड डिफाइंड नहीं है, तो उस मेथड को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तभी हम लेस देन ऑपरेटर यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? तो बाकी ऑपरेटर आप ट्राई करिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ और मेथड्स भी है, जैसे एडिशन करना है दो ऑब्जेक्ट का, जैसे हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है कि हमारे पास दो इंटीजर x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है और y इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, और हम जब x प्लस वाई करते हैं तो क्या होता है, ये प्लस ऑपरेटर दो वेरिएबल्स लेता है और उस दोनों का सम करके हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, ये दोनों किस टाइप के, इंट टाइप के हैं। लेकिन यही प्लस हम कहाँ स्ट्रिंग में भी यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग में ABC लिखा हुआ है और इधर प्लस लगा है और इधर CDE लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ ABCDE, ठीक है, ABCCDE, ठीक है। तो ये क्या होता है, दोनों स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाती है। तो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि STR क्लास के अंदर जो मेथड बनी होगी वो कौन सी बनी होगी, STR क्लास के अंदर अंडरस्कोर ऐड मेथड के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जब भी ऐसा हो तो दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केट करो। लेकिन इंट क्लास के अंदर अंडरस्कोर ऐड मेथड को किस तरीके से डिफाइन करा है कि जब भी ऐसे इंटीजर टाइप के ऊपर कोई कॉल हो तो आप क्या करो कि इन दोनों का सम करके रिटर्न करो, ठीक है। समझ में आई बात? तो दोनों क्लास के अंदर अंडरस्कोर ऐड मेथड अलग अलग डिफाइंड है, इसलिए वो क्या हो रहा है कि आप जब प्लस कॉल करते हैं तो दोनों STR क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो क्या होता है, ये कॉन्केट हो जाती है। लेकिन जब दोनों इंट टाइप के होते हैं तो क्या हो जाता है कि दोनों का एडिशन हो जाता है, ठीक है, दोनों नंबर्स का। तो वही हम भी यहाँ करेंगे कि हम जो चाहे वर्किंग करवा सकते हैं एडिशन की मदद से, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, ठीक है। तो मान लो कि माई क्लास है, ठीक है, माई क्लास का एक उसके अंदर वैल्यू है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ऐड जब कोई दो माई क्लास के दो ऑब्जेक्ट को ऐड ऊपर एडिशन लगाए, ठीक है, तो क्या हो कि रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट वेल प्लस सेल्फ डॉट अदर डॉट वेल, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करें, OBJ1 प्लस OBJ2 करेंगे, तो क्या आ रहा है हमारे पास 27। क्यों आ रहा है 27, 15 प्लस 12 क्या होता है 27, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेल्फ डॉट वेल प्लस अदर डॉट वेल दोनों को सम करा और रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर दी ऐड मेथड नहीं होती तो फिर क्या होता, फिर हमारे पास टाइप रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड प्लस अनसपोर्टेड ऑपरेंड है। क्यों? क्योंकि हमने प्लस को डिफाइन ही नहीं किया है, ठीक है। तो प्लस को अगर आपको यूज़ करना है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, माई क्लास के अपनी क्लास के, तो आपको अंडरस्कोर ऐड मेथड क्या करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है, तभी आप प्लस को यूज़ कर पाएंगे। आपको माइनस यूज़ करना है तो अंडरस्कोर आप क्या यूज़ करेंगे, सब मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, आप सब मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो 15 माइनस 12 क्या होता है 3, ठीक है। समझ में आई मेथड। उसके बाद एक और हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन मेथड। MUL किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ट्रू डिवीज़न किसके लिए, जब आप इस तरीके से डिवाइड को कॉल करते हैं, ठीक है। ट्रू डिवीज़न किसके लिए, जब आप A डिवाइड बाय B करते हैं तो ये जब ये डिवाइड यूज़ होता है तब ट्रू डिवी मेथड यूज़ होती है, और जब आप फ्लोर डिवीज़न करते हैं तब कौन सी मेथड होती है, फ्लोर मेथड यूज़ होती है, ठीक है। तो ये 3 मेथड आप ट्राई करिएगा बनाने की, ठीक है। कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप जब ट्रू डिवीजन और फ्लोर डिवीज़न करते हैं तो क्या आउटपुट में हमें मिलता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, एक और
रिवर्स मेथड्स भी होती है। रिवर्स मेथड क्या करती है कि जब एडिशन हम कर रहे थे तो हमारे पास दो वैलिड ऑब्जेक्ट्स थे, कौन से थे, ए प्लस बी हम कर रहे थे, दोनों क्या थे, माई क्लास के ऑब्जेक्ट थे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पहला ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, वो माई क्लास का नहीं है। जैसे मैंने लिखा 5 प्लस बी, ये तो माई क्लास का है लेकिन ये किसका है, इंट टाइप का है। तो इस टाइप के जब सिचुएशन आती है तब हम क्या करते हैं, रिवर्स मेथड्स डिफाइन करते हैं। रिवर्स में एडिशन, रिवर्स सब्ट्रैक्शन, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन, रिवर्स ट्रू डिवीज़न, ठीक है। मैं लिख दिया 5/7, 5/b, तो क्या होगा फिर इस केस में क्या होगा, ये आर ट्रू डिव कॉल होगा, ठीक है। तो इनमें से मैं एक दो में आर ये बेसन बता देता हूँ मैं, आर ट्रू डिव, बाकी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। देखिए हम कौन सी मेथड डिफाइन करते हैं, आर ट्रू डिव, आर ट्रू डिव, ठीक है। तो सेल्फ डॉट वेल डिवाइड बाय अदर, अदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, अदर जो है हमारा क्या है, हम लेते हैं x = 5, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हम आर ट्रू डिव कर रहे हैं तो x/obj2 कर दिया मैंने। तो अब क्या होगा, आर ट्रू डिव कॉल होना चाहिए, obj2 इज, अच्छा सॉरी, obj2 इज़ नॉट डिफाइंड, obj1, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है हमारे पास 3.0, क्यों आ रहा है कि यहाँ तो क्या है 15, तो सेल्फ डॉट वेल क्या है 15, सॉरी अदर डिवाइड बाय करना है, डिवाइड, ठीक है, क्या आएगा सेल्फ डॉट वेल, ठीक है। तो अब क्या होगा 0.333, क्यों आ रहा है कि x हमारा क्या है 5 और obj2 में हमारे पास वेल क्या है 15, तो 5/15 क्या होगा 0.333, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से कॉल होगा, इस तरीके से होगा जब एक ऑब्जेक्ट, एक क्या है डिफरेंट टाइप का, दूसरा क्या है डिफरेंट टाइप का है, तो कौन सा कॉल होगा। अगर मैं obj1/x कर दूँ तो क्या होगा, अब क्या कह रहा है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड बिटवीन, अनसपोर्टेड ऑपरेट माई क्लास और इंट के बीच में अनसपोर्टेड है, क्यों, क्योंकि रिवर्स ट्रू डिवीजन कब होगा, जब obj2 से किसी हम को डिवाइड करेंगे और को, ठीक है। तो ये वैलिड है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। ऐसे आप और भी ट्राई करिएगा एडिशन वगैरह। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट डंडर मेथड्स होती है वो होती है इन प्लेस ऑपरेटर्स। इन प्लेस ऑपरेटर कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे हम लिखते हैं ना a + = b या फिर a - = b, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन में असाइनमेंट ऑपरेटर हैं इनके लिए कौन सी मेथड होती है, इमीडिएट एडिशन या इन प्लेस एडिशन या इन प्लेस सब्सट्रैक्शन, इन प्लेस मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड इक्वल टू के लिए इन प्लेस ट्रू डिवीजन, इन प्लेस फ्लोर डिवीजन के लिए क्या होती है डबल/=, ठीक है। तो इनके लिए क्या होगी, ये जब ऑपरेटर्स की कॉल होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमारी बनाई हुई क्लास के, तब हमें ये मेथड्स डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। आई एड किसके लिए, += के लिए, आई सब किसके लिए, -= के लिए, आई MUL किसके लिए, *= के लिए, आई ट्रू डिव किसके लिए, /= के लिए, और आई फ्लोर डिव किसके, डबल/ और = के लिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि कौन सा ऑपरेटर कब, कौन सा ऑपरेटर के लिए कौन सी मेथड हमें मैचिंग मेथड यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम इसका भी एक कोड देख लेते हैं कि कौन सी मेथड किस तरीके से यहाँ कॉल हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक obj2 बनाया, ये भी माई क्लास का ही रहेगा, और मैं क्या कर रहा हूँ एडिशन कर रहा हूँ इनका, ठीक है। ये 10 मान लो, ठीक है। और मैंने क्या लिखा, obj1 += obj2, ठीक है। तो मुझे करना पड़ेगा, ये इन प्लेस एडिशन है तो आई एड नाम की मेथड बनानी पड़ेगी, एक हमारा सेल्फ रहेगा, एक अदर रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब अपडेट हो रहा है तो सेल्फ डॉट वेल = सेल्फ डॉट वेल प्लस सेल्फ डॉट अदर डॉट वेल। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है, उसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस भी करने हैं, ठीक है।
उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट वेल। ठीक है, हम प्रिंट करते हैं obj1 को। ठीक है, obj1 डॉट वेल प्रिंट करते हैं, क्योंकि obj1 प्रिंट करेंगे तो हमारे पास एड्रेस आ जाएगा। हमारे पास एरर आई है, क्या ये इंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट वेल, तो यहाँ में रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 25। ठीक है, 15 किस में गया, सेल्फ में गया, 10 किस में गया, अदर में गया, 15 प्लस 10 गया और 25, और 25 के बाद जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हमने वापस रिटर्न कर दिया। तो obj1 में क्या आया, नया ऑब्जेक्ट आया, वही सेम ऑब्जेक्ट अपडेट होने के बाद में। ठीक है, तो obj1 डॉट वेल क्या होगा 25। ठीक है, ये समझ में आपको। हमें क्या करना है, उसी ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है और वही ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न भी करवाना है। क्यों करवाना है, क्योंकि हम उसे असाइन भी कर रहे हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी लगाए और एडिशन ऑपरेटर भी लगाए। ठीक है, तो क्या होगा, इन प्लेस एडिशन हुआ है, उसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस भी करने हैं हमें। ठीक है, ये समझ में है आपको। ये मेथड कब कॉल होगी, जब आप प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, आप चाहे जो यहाँ लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लिख दीजिए, आप जो वर्किंग परफॉर्म करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। परफॉर्मिंग एडिशन, ठीक है, परफॉर्मिंग एडिशन, ये लिख रहा है परफॉर्मिंग एडिशन, उसके बाद 25 इसने प्रिंट किया। ठीक है, तो आप जो वर्किंग चाहे आप लिख सकते हैं, आप कोई और मेथड कॉल कर सकते हैं किसी मेथड से। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। आप बाकी मेथड ट्राई करिएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ और मेथड्स भी होती है, रैंडम मेथड्स। जैसे यूनरी ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे मैंने लिखा +5, तो इस 5 पर कौन लगा, प्लस यूनिटरी का ऑपरेटर लगा। -5 लिखा तो माइनस एक यूनिटरी ऑपरेटर लगा। ठीक है, जैसे x हमारे पास वेरिएबल है तो मैंने लिखा -x, तो क्या होगा, इस x के ऊपर कौन सा यूनिटरी ऑपरेटर लगा, माइनस लगा। एक हमारे पास होता है, तो ये प्लस जब यूनिटरी ऑपरेटर लगाते तो पॉजिटिव मेथड कॉल होती है, माइनस लगाते तो निगेशन निगेटिव, और एक और होता है हमारे पास टिल्ड ऑपरेटर, जो इसको हम नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इस ये जब हम लगाते हैं तब कौन सी मेथड होती है, कॉल होती है अंडरस्कोर इन्वर्ट मेथड कॉल होती है। ठीक है, ये समझ में आए, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट के लिए। इंट में क्या होगा, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं से आप। ठीक है, तो मैं इन्वर्ट मेथड बता देता हूँ, बाकी पॉजिटिव और निगेटिव आप ट्राई करिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग क्लास है और अगर उसके ऊपर कोई इन्वर्ट मेथड कॉल करता है। ठीक है, माई क्लास के अंदर जो वेल है ये क्या है, ठीक है, कि स्ट्रिंग है, सेल्फ डॉट स्ट्रिंग इक्वल टू v1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी कोई इन्वर्ट मेथड कॉल करेगा तो मुझे क्या करना है, मुझे उस स्ट्रिंग को रिवर्स करके रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, रिटर्न सेल्फ डॉट स्ट्रिंग ::-1। ठीक है, आप निगेटिव इंडेक्सिंग पढ़ी है आपने, तो हम लास्ट से स्टार्टिंग तक इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही कोई obj1 में मैंने क्या लिखा, हेलो, तो क्या होगा, जैसे मैं हेलो पे इन्वर्ट कॉल करूँगा, ठीक है, मैं कर रहा हूँ हेलो पे निगेशन कॉल कर रहा हूँ, obj1 पे क्या कर रहा हूँ, obj1 पे मैंने क्या किया, टिल्ड ऑपरेटर लगाया। तो क्या होगा, अब इन्वर्ट मेथड कॉल होगी, इन्वर्ट मेथड ने क्या रिटर्न किया, उस स्ट्रिंग जो भी उस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर था उसका रिवर्स स्ट्रिंग करा और मुझे रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रिंट आना चाहिए, हेलो का रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, तो क्या आ रहा है, OLLEH। ठीक है, हेलो का रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, तो बाकी मेथड जो है पॉजिटिव और निगेटिव आप ट्राई करिएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास मेथड्स हैं वो है एलियन मेथड, रिप्रेजेंट मेथड और एक और कंटेंट्स मेथड। ठीक है, तो एलियन मेथड जो है इनबिल्ट मेथड है, आप उसे ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट मेथड क्या करती है, देखिए हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, मैंने क्या बनाया था अभी, obj1 बनाया था, और अगर मैं obj1 को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है आउटपुट में,
इस तरीके से कुछ आ रहा है कि मेन डॉट माई क्लास, ठीक है। तो ये जो है REPR मेथड है, ये ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर बनी हुई है और उसको ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर इस तरीके से लिखा हुआ है कि जब भी कोई ऐसा करे, प्रिंट करने की कोशिश करे तो उसे इस तरीके से प्रिंट कर दो। लेकिन मैं चाहता हूँ इस तरीके से प्रिंट ना हो, मैं क्या चाहता हूँ कुछ और प्रिंट हो। तो मैं क्या करूँगा, नई मेथड बना दूंगा, डिफाइन अंडरस्कोर REPR, इसको मेथड को मैं क्या करूँगा, ओवरराइड करूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर रहा हूँ कि जब भी कोई आपको प्रिंट करने की कोशिश करे तो आप क्या रिटर्न कर दो, सेल्फ डॉट स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, ठीक है। तो देखो अब क्या प्रिंट हो रहा है, अब हेलो प्रिंट हो रहा है। मैं प्रिंट OBJ कर रहा हूँ, लेकिन इस बार क्या प्रिंट हो रहा है, इस बार हेलो प्रिंट हुआ है। ये मेथड नहीं होगी तो क्या प्रिंट होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास की REPR के अंदर लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा, ठीक है। ये कि इसका एड्रेस प्रिंट कर दो। लेकिन अब मैंने कर दी, उस मेथड को ओवरराइड कर दिया, अपने हिसाब से दिया कि आई एम ऑब्जेक्ट, ऐसा लिखा, मान लो कि आई एम माई क्लास ऑब्जेक्ट एंड आई कंटेंस प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब ये प्रिंट होगा, आई एम माई क्लास ऑब्जेक्ट एंड आई कंटेंस हेलो, ठीक है। समझ में आई बात। तो आप जब भी आप प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो REPR मेथड कॉल होती है, ठीक है। रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। समझ में आई। कंटेंस मेथड कब कॉल होगी, जब आप इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तब कंटेंस मेथड कॉल होती है, ठीक है। इन ऑपरेटर हमने पढ़ा है, तो आप ये मेथड ट्राई करिएगा बाकी की, ठीक है। डंडर मेथड समझ में आई। और भी डंडर मेथड हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर यदि आपको कोई भी क्यूरी हो गेट प्रिपरेशन के लिए या फिर प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए, या आपको एप्टीट्यूड वगैरह देखना हो, तो एप्टीट्यूड की सीरीज़ भी हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। थैंक यू।